मैं फिर एक बार हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मुझे अपने यूट्यूब वीडियोस पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कॉपीराइट, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग हमें वीडियो में पूछते हैं कि अगर हम किसी का कोई वीडियो यूज़ कर ले, किसी की इमेज यूज़ कर ले या किसी का म्यूज़िक यूज़ कर ले, तो क्या हमारे पास कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और ये जो वीडियो है कुछ थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं चाहता था कि वीडियो जब बनाऊँ तो पूरा इन डिटेल वीडियो बनाऊँ। और दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स एक बार में क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, मेरा नाम है त्रिलोक सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल मार्केटर त्रिलोक पे। और अगर दोस्तों अब हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए आज बात करते हैं कॉपीराइट के बारे में एकदम कंप्लीट इन डिटेल। तो अब जब कॉपीराइट के बारे में बात की जा रही है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें ये जानना है कि कॉपीराइट क्या होता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी आप कोई ओरिजिनल वीडियो बनाते हैं या कोई किसी तरह का कंटेंट बनाते हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वीडियो हो, चाहे वो इमेज हो, तो वो आपका अगर ओरिजिनल वर्क है, किसी का कॉपी नहीं है, आपका खुद का आइडिया है, खुद से आपने क्रिएट किया है आइडिया बना के, तो वो जो आपका वर्क है उसका कॉपीराइट आपके पास होगा, आप उसके ऑनर होंगे। और आपके पास ये हक होगा कि अगर आपका कंटेंट कौन यूज़ करता है, कैसे यूज़ करता है, इन सब की परमिशन देने का। और उसका कोई गलत यूज़ करता है तो उसके ऊपर कॉपीराइट लॉ के अगेंस्ट में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉपीराइट के बारे में। अब बात आती है कॉपीराइट, जैसे अब क्लियर हो जाता है तो किस किस तरह के काम को हम कॉपीराइट बोलते हैं या वो कॉपीराइट के लॉ के अंडर में आता है। क्योंकि कॉपीराइट होता है, एक ट्रेडमार्क होता है आपका, और उसके बाद आपका पेटेंट्स होते हैं, सब अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ हम बात करें कॉपीराइट के बारे में, जो कि स्पेशली यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं। सभी रिसेंटली एक ने पूछा था कि वो एक एजुकेशन चैनल बनाने जा रहे हैं और अगर वो किसी की वीडियोज़ या इमेज यूज़ करते हैं उनको कॉपीराइट आएगा कि नहीं। तो इन सबका सवाल का आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला आता है ऑडियो विजुअल वर्क, जैसे कि टीवी शो, मूवी एंड ऑनलाइन वीडियोस। दोस्तों, अगर किसी का कोई टीवी शो आ रहा है या मूवी आप देख रहे हैं टीवी पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी, या ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं और वो किसी और का क्रिएशन है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं तो वो कॉपीराइट के लॉ के अंडर आता है। दूसरी बात होती है साउंड रिकॉर्डिंग एंड म्यूज़िक कंपोजिशन। अगर आप किसी का म्यूज़िक या किसी के साउंड रिकॉर्डिंग्स को भी यूज़ करते हैं तो वो भी कॉपीराइट के लॉ के अंडर आता है। तीसरी चीज़ होती है रिटन वर्क्स, जैसे कोई लेक्चर को आप, अगर किसी का लेक्चर है उसको रिकॉर्ड करके यूज़ करते हैं, उसका कुछ पार्ट यूज़ करते हैं, आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं, या बुक्स को का कोई पार्ट या कोई पेजेस में कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स को उठा लिया आपने, वो भी, और उसके बाद म्यूज़िकल कंपोजिशन भी, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी कॉपीराइट वर्क के अंडर आती है। एंड विजुअल वर्क्स, विजुअल वर्क जैसे कोई पेंटिंग हो, पोस्टर हो या किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट हो, ये सारी चीज़ें भी कॉपीराइट लॉ के अंडर आती हैं। उसके बाद आ जाइए वीडियो गेम्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये भी कॉपीराइट के अंडर आती है। ड्रामेटिक वर्क सच एज प्ले एंड म्यूजिकल्स, अगर कोई ड्रामा हो रहा है तो उसका अगर वीडियो रिकॉर्ड करके आप डालते हैं तो वो भी कॉपीराइट लॉ के अंडर में आता है। तो ये सारी चीज़ें आ गई कॉपीराइट लॉ के अंडर। अगर ये आती है तो क्या है जो कॉपीराइट के अंदर नहीं आता है, तो जैसे किसी तरह के आइडियाज़, कोई आइडिया है या आप कोई तरह का फैक्ट है या किसी तरह का प्रोसेस है, आप वो सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो वो कॉपीराइट अंडर नहीं आता है। उसके बाद अगर हम बात की जाए अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट लॉ, इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर द कॉपीराइट प्रोटेक्शन ए वर्क मस्ट बी क्रिएटिव, तो आपका काम ये एकदम क्रिएटिव होना चाहिए और वो टेंजिबल मीडियम के थ्रू फिक्स्ड होना चाहिए। मतलब उसको आप ऐसी चीज़ जो रियलिटी में अवेलेबल हो, जैसे नाम, टाइटल्स, ये सारी चीज़ें। अगर कोई बोलता है उसका नाम वो कॉपीराइट है, उसके टाइटल्स कॉपीराइट है, तो वो गलत है, वो कॉपीराइट के अंडर में नहीं आते। अब क्या है, कैन आई यूज़ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क विदाउट इन्फ्रिंजिंग द लॉ। तो क्या है कि आप कॉपीराइट के जो लॉज हैं उसको तोड़े बिना आप किसी के कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं क्या। तो इसका आंसर है हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल लाइसेंस के अंडर आते हैं जो हम बोलते हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। सम कंटेंट क्रिएटर चूज टू मेक देयर work available to reuse with certain requirement called
क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। तो क्या होता है, कई बार बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो अपना चाहते हैं कि उनका जो कंटेंट है आप उसे यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके अपने वीडियो में एडिट करके भी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसी चीज़ें जो है, वैसे कंटेंट आप यूज़ कर सकते हैं। आपको देखना होता है कि उस वीडियो के अंदर अगर वो CC दैट इज़ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस दिया हुआ है तो आप उस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं बिना डरे, बिना परमिशन लिए हुए क्रिएटर से। कुछ कॉमन मिथ्स हैं स्पेशली कॉपीराइट के बारे में, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज़ है कि सबसे बड़ा मिथ है जो गिविंग क्रेडिट्स टू कॉपीराइट ऑनर मीन्स यू कैन यूज़ देयर कंटेंट। हम ये सोचते हैं कि किसी भी क्रिएटर को हम सीधा अगर उसको क्रेडिट दे दें तो वो हम उसका कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे अंदर हमारे कंटेंट के ऊपर में कॉपीराइट लॉ नहीं लगेगा। दूसरा आता है क्लेमिंग नॉन प्रॉफिट मीन्स यू कैन यूज़ एनी कंटेंट। आप ये सोचते हैं कि हम नॉन प्रॉफिट शो करके हम किसी का कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। अदर क्रिएटर डू इट सो यू कैन टू। तो हम कई बार देखते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे कंटेंट को यूज़ करके अपना वीडियो चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो उनके ऊपर कॉपीराइट तो नहीं आ रहा, तो हम पे भी नहीं आएगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। कई बार क्या होता है कि या तो यूट्यूब की नज़र उस पर पड़ी नहीं है, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि और एक रूल्स है यूट्यूब का। यूट्यूब तभी आपको कॉपीराइट के लिए स्ट्राइक देता है जब उसके पास किसी तरह की कंप्लेन आती है उसके ओरिजिनल क्रिएटर से। विदाउट कंप्लेन वो आपको कभी भी चैनल को या आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता है। उसके बाद यू कैन यूज़ कंटेंट यू परचेस्ड ऑन iTunes, CD और DVD। हम लोग क्या सोचते हैं, किसी तरह का मूवी परचेस कर लिया, किसी का सॉन्ग अगर हमने ख़रीदा है पैसे दे के, और हम उस ख़रीदने के बाद उस कंटेंट को अपने वीडियो में यूज़ करके उसको अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे, बट ये गलत है, आप नहीं कर सकते हैं। कंटेंट यू रिकॉर्डेड फ्रॉम टीवी, मूवी थिएटर और रेडियो इज़ ओके। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम टीवी से कोई कंटेंट या मैच आ रहा है, चाहे वीडियो आ रही है, मूवी आ रही है, उसको हम रिकॉर्ड करके यूज़ कर सकते हैं, या मूवी थिएटर में जाकर रिकॉर्ड करके उसका भी हम कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, या रेडियो स्टेशन में कंटेंट रिकॉर्ड करके भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये गलत है, आप नहीं कर सकते, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम वीडियो किसी का कंटेंट, कॉपीराइट कंटेंट यूज़ करके नीचे लिख देंगे कि नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वाज इंटेंडेड। मेरा कोई इरादा नहीं था कि हम कॉपीराइट के लॉ को ब्रेक करें। तो इससे ऐसा नहीं कि आप कॉपीराइट से बच जाएंगे। उसके बाद इट्स फाइन टू हैव जस्ट अ फ्यू सेकेंड ऑफ कॉपीराइट कंटेंट। उसके बाद हम सोच लेते हैं कि किसी का कुछ सेकंड का अगर हम कॉपीराइट कंटेंट यूज़ करें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कुछ रीजंस है, कुछ मिथ्स हैं कॉपीराइट के बारे में जो बहुत सारे कम लोगों को पता है, या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये तो हो गया मिथ्स। अब क्या हम लोग किसी का कंटेंट यूज ही नहीं कर सकते? अगर नहीं यूज़ कर सकते तो कैसे मूवीज़, अगर मैं किसी न्यूज़ चैनल की बात करूँ या एजुकेशन हब की बात करूँ, कोई सब लोग पढ़ाते तो कंटेंट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वैसे कंटेंट और वैसे जो कुछ कंडीशंस में हम लोग किसी कॉपीराइट कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसका एक रूल्स है। उस रूल्स को हम लोग बोलते हैं फेयर यूज़ पॉलिसी, यूट्यूब की फेयर यूज़ पॉलिसी। तो वो क्या है? फेयर यूज़ is a US law that allow the use of the copyright protected material under certain circumstances without getting permission from the copyright owner। तो क्या है बताया गया कि फेयर यूज़ जो पॉलिसी है वो एक US का लॉ है जहाँ पे हम किसी भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल या कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं बिना उसके ऑनर से, कॉपीराइट ऑनर से हम परमिशन लिए हुए, बट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, मतलब अंडर एक स्पेशल कैटेगरीज में ही हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है, हाउ एवर फेयर यूज इज डिटरमाइंड ऑन अ केस टू केस बेसिस एंड डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट रूल्स अबाउट इट एक्सेप्टेबल यूज मटेरियल विदाउट कॉपीराइट ऑन अ परमिशन। इसका मतलब है कि ये जो है फेयर यूज़ का जो लॉ है वो कंट्री टू कंट्री और केस टू केस पे डिपेंड करता है। आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे यूएस में कहा जाता है कि आप किसी कमेंट्री में, यहाँ देख सकते हैं कमेंट्री में यूज़ कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म के लिए उसका किसी कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च करने के लिए कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, किसी को एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते, दैट इज़ टीचिंग, और न्यूज़ रिपोर्टिंग में भी यूज़ किया जा सकता है, जिसको हम कंसिडर किया जाएगा फेयर यूज़ के लिए। बट अब तो ये चीज़ है कि अगर आप रिसर्च के लिए कर रहे हैं, मैं अगर एजुकेशन चैनल में यूज़ कर लूँगा, न्यूज़ रिपोर्टिंग करता हूँ तभी मैं यूज़ कर लूँ, क्रिटिसिज्म में यूज़ कर लूँगा, कमेंट्री में यूज़ कर लूँगा, और वो आएगा अंडर फेयर यूज़, ठीक है।
पर जैसा कि बताइए सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं या आप टीचिंग कर रहे हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए या रिसर्च के लिए कर रहे हैं, आप सीधा सीधा यूज़ कर लेंगे विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट नहीं, उसमें भी कुछ कंडीशंस है, कुछ कुछ कंडीशंस में वो फेयर यूज़ काउंट होता है, कुछ कुछ कंडीशन वो फेयर यूज़ नहीं कहलाता है। तो ऐसे कुछ कुछ कंडीशंस है फैक्टर ऑफ ये फेयर यूज़। कब वो ऐसे कौन से कंडीशंस में वो फेयर यूज़ नहीं कहलाता है? तो सबसे पहली चीज़ है द पर्पज़ एंड कैरेक्टर ऑफ यूज़ इंक्लूड वेदर सच यूज़ इज़ अ कमर्शियल इन नेचर और इज़ फॉर नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल पर्पज़। नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करें, कमर्शियल नेचर के लिए यूज़ करें या फेयर यूज़, वो भी देखना होता है। क्या होता है कि कई बार ये जो फेयर यूज़ है ना, अगर आप आपने किसी का कोई कंटेंट यूज़ कर दिया कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल, उसने आपके ऊपर क्लेम कर दिया, आपने बोला ये फेयर यूज़ पॉलिसी के अगेंस्ट मतलब अंडर में मैंने किया है, अब लेकिन वो मान नहीं रहा, तो इसमें क्या करता है यूट्यूब, आप जाइए कोर्ट में आप सेटल कीजिए, फिर यूट्यूब आपको सीधा बोल देता है वहाँ जाकर सेटल कर लीजिए। तो उसमें क्या देखता है, पहला ही जो फैक्टर मैंने बताया इसमें क्या बोलता है, कोर्ट टिपिकली फोकस ऑन वेदर द यूज़ ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल इज ट्रांसफॉर्मेटिव। दिस मीन्स वेदर द यूज़ ऑफ एड न्यू एक्सप्रेशन और मीनिंग टू द ओरिजिनल मटेरियल और वेदर इट इज़ मेयरली कॉपी ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल। तो सबसे पहले कोर्ट देखता है कि आपने जो फेयर यूज़ के अंडर में किसी का कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल इस्तेमाल किया है, क्या उसमें आपने कोई बदलाव किया है या पूरा का पूरा ओरिजिनल कंटेंट ही कॉपी कर लिया है, ये कंसिडर करता है। उसके बाद वो आप कमर्शियल यूजेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कमर्शियली अगर पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं किस उस हिसाब से, तो अगर कमर्शियली यूज़ का तो बहुत कम चांस होता है कि आपका ये फेयर यूज़ में इस्तेमाल हो। तो ये कुछ कंडीशंस है, एक तो आपको देख रहा है क्या आपने जो यूज़ किया है क्या उसको सीधा सीधा यूज़ कर लिया, कॉपी कर लिया, कि कुछ उसमें चेंजेस किए अपने हिसाब से। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो कमर्शियल के लिए है तो बहुत कम चांस है कि आप फेयर यूज़ में वो कंसिडर होगा। बट एक बार अगर आप फेयर यूज़ में कंसिडर होता है तो उसे मोनेटाइज भी कर सकते हैं और वीडियो आपको बेनिफिट भी देगा। दूसरा द नेचर ऑफ द कॉपीराइट वर्क, दूसरा किस तरह का नेचर उस कॉपीराइट वर्क का जिसका आप कंटेंट यूज़ करें अंडर द फेयर यूज़ लॉ। अब मान लीजिए कि आपने न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए किया, तो क्या उसमें कह रहा है कि आपने किसी का कंटेंट यूज़ कर लिया सीधा सीधा और बोल दिया कि मैं तो न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा था या एजुकेशन पर्पज़ के लिए किया और सीधा सीधा कंटेंट आपने यूज़ कर लिया, और आपने तो सीधा बोल देंगे यूट्यूब को कि मैंने तो फेयर यूज़ पॉलिसी के अंडर में ये कंटेंट यूज़ किया, कि वहाँ पर दिया और टीचिंग के लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए किया जा सकता है या न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है। बट उसमें भी कंडीशन है, देखिए यूजिंग मटेरियल फ्रॉम प्राइमरली फैक्चुअल वर्क इज़ मोर लाइकली टू बी फेयर यूज़। क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम किसी फैक्चुअल वर्क मतलब रियल इंसिडेंट, कोई ऐसी सच्ची घटना, वहाँ से मैंने अगर टीचिंग के लिए कोई छोटा सा पार्ट या थोड़ा पार्ट यूज़ किया या वीडियो यूज़ की है, तो फेयर लॉज के फेयर जो यूज़ के लॉज के अंदर में आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आप वीडियो यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, कॉपीराइट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो सच्ची घटना पे आधारित होना चाहिए, रियलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई झूठ अब क्या दिया हुआ फेयर यूज़ एंड देन यूजिंग प्योरली फिक्शनल वर्क। तो दो डिफरेंट टाइप की वीडियोस हो सकती है, या तो वो जो आप वीडियो यूज़ कर रहे हैं कॉपीराइट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो सच्ची घटना हो, रियलिटी हो, या दूसरा है कि एक कहानी, काल्पनिक कहानी बना के, जैसे एक मूवी हो गई वो काल्पनिक कहानी है, एक किसी ने स्टोरी बनाई है वो काल्पनिक है बट रियलिटी नहीं है। अब उसको अगर एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत कम चांस है कि जो रियलिटी नहीं है, जो काल्पनिक है, वो कम चांस है कि फेयर यूज़ में आए, लेकिन जो सच्ची घटना है उसको यूज़ करते हैं तो फेयर यूज़ में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये जो मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ ये मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ जब आप कोर्ट तक जाते हैं, उससे पहले जनरली आप यूज़ कर सकते हैं। उसका द अमाउंट एंड सब्सटेंशियलिटी ऑफ द पोर्शन यूज्ड इन रिलेशन टू कॉपीराइट वर्क एज अ होल। इसमें क्या कह रहे हैं, तो कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि छोटा सा हमने 2 सेकंड का तो वीडियो लिया, 1 सेकंड का तो वीडियो लिया, 3 सेकंड के कंटेंट का पार्ट लिया तो हम सीधा हम फेयर यूज़ में आ गए। बट नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि बट इफ़ द बॉर्डर इज़ कंसिडर्ड द हर्ट ऑफ द वर्क, अगर आपने 2 सेकंड का लिया और वो मेन पार्ट है, मेन स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही थी उस पूरे कंटेंट की, तो वो कंसिडर किया जा सकता है फेयर यूज़ के अगेंस्ट में। अब वो फेयर यूज़ नहीं हुआ। आपको ये ध्यान रखना है कौन सा वीडियो कितना पार्ट ले रहा है और कौन सा पार्ट ले रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ फैक्टर क्या कहता है, द इफेक्ट ऑफ द यूज़ अपॉन द पोटेंशियल मार्केट और वैल्यू ऑफ द कॉपीराइट वर्क। तो उसमें यूजेस दैट हार्म्स द कॉपीराइट ऑनर एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्क और लेस लाइकली टू फेयर यूज़। ऐसा अगर किसी का भी कॉपीराइट मटेरियल का आप कोई भी पार्ट यूज़ करते हो
आप वो यूज़ करने के बाद और आपने जो वीडियो बनाया या कंटेंट बनाया उससे वो जो ओरिजिनल कॉपीराइट ऑनर के प्रॉफिट में हार्म हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, वो उसका प्रॉफिट डाउन हो रहा है आपकी वजह से, आपने क्योंकि उसका कंटेंट यूज़ किया, तो क्या है उस कंडीशन में आपका वो फेयर यूज़ में नहीं आएगा। तो दोस्तों पहला तो आपने समझ गए जो फेयर यूज़ में क्या है, कुछ कुछ कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे टीचिंग हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, कमेंट्री हो गया, रिसर्च वर्क हो गया एंड आपका न्यूज़ रिपोर्टिंग हो गया। बट उसमें भी कुछ कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि ऐसा नहीं कि आप किसी का वीडियो यूज़ करें तो वो ओरिजिनल कॉपीराइट ऑनर का प्रॉफिट गिरा दे, उसको नुकसान करे उसके ओरिजिनल कंटेंट को। दूसरा है कि वो अब कौन सा कितना पार्ट ले रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट ये भी मैटर करता है। तीसरी चीज़ है कि आप किसी झूठी घटना, काल्पनिक चीज़ों को उठा के वीडियो में नहीं डाल देना है जिसका कोई भी प्रूफ नहीं है, जिसको प्रूव नहीं कर सकते। आपको हमें सच्ची घटना का ही कुछ पार्ट लेना है जब भी यूज़ करना है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। बट अब बात आती है कि अगर कॉपीराइट के अंडर में आते तो उस टाइम क्या करता है यूट्यूब। तो यूट्यूब को क्या कहता है, जो ओरिजिनल कॉपीराइट ऑनर है अंडर DMCA रूल के तहत वो क्या करता है, एक फॉर्म भरता है आपके लिए, एक रिक्वेस्ट डालता है, एक कंप्लेंट डालता है आपके खिलाफ कि आपने हमारा कंटेंट यूज़ किया। उस कंडीशन में वो अगर प्रूफ कर देता है कि हाँ आपने किया है तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दी जाती है। और कभी भी अगर आपके अकाउंट में 90 डेज़ दैट इज़ 3 महीने के अंदर में अगर आपको 3 बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो आपका अकाउंट, आपका चैनल सब बंद कर दिया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है यूट्यूब की तरफ से। और दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कभी भी कि आप जब भी कोई वीडियो बनाए, किसी का कंटेंट यूज़ करें इसमें, तो आपको किसी इंसान की आइडेंटिटी कभी नहीं ये करनी, रिवील करनी है। कि इससे ऐसा नहीं करना है कि कोई भी ऐसा चीज़ डाल दे, चाहे आधार कार्ड हो या किसी का स्कूल जा रहा है, कौन सा स्कूल जाता है, कितने बजे जाता है, ऑफिस कहाँ काम करता है, उसका नाम, जो रियल चीज़ यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे वो रिकग्नाइज़ किया जा सके उस इंसान को। तो अगर वो रिकग्नाइज होता है और वैसे कुछ कंडीशन में आप वीडियो बनाते हैं तो वो अंडर द प्राइवेसी लॉ आपको कंप्लेंट डाल सकता है, स्ट्राइक दे सकता है। इसके बारे में हम कभी और बात कर लेंगे इन डिटेल। और आप देख सकते हैं कि अगर ऊपर आई बटन में क्लिक करें, मैंने एक और वीडियो बना रखी है इसके बारे में, अभी न्यू रूल्स आए हैं तो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। अब कंक्लूज़न क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, क्रिएटर शुड ओनली अपलोड वीडियो दैट दे हैव मेड और दैट दे आर ऑथराइज्ड टू यूज़। अब बचे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके किसी और के कंटेंट इस्तेमाल करने के लिए या जिसके लिए आप ऑथराइज्ड नहीं हैं। आप कोशिश करें कि ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, खुद का कंटेंट बनाएं, ये इसका सबसे मेन बेनिफिट है। अब अगर आपको कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आया है या कुछ आप ऐसा शेयर करना चाहते हैं जो हमारे व्यूवर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप जा कमेंट कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम में मार्केटर त्रिलोक के नाम से, फेसबुक में मार्केटर त्रिलोक के नाम से और ट्विटर पे मार्केटर त्रिलोक के नाम से, कहीं पे जा कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियो पे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर काम का लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो पे लाइक्स एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।